Hello, myself Janmejay Mahato, working in Department of Physics, Jamshedpur Workers College, Jamshedpur. Today I will deliver a lecture on topic electric field intensity due to a point charges. This is my ninth lecture, and this topic is very useful for UG semester 2 Physics Honors paper CC3. So this is the topic electricity and magnetism. And in this class we will discuss about the electric field intensity due to a point charge and the electric field intensity due to 2-point charge. In this slide we will discuss electric field intensity due to a point charge. So let's start. First we will start from when source charge is at the origin. That means here we can see x, y and z axis, and here at the point O plus q charge is placed here. So we consider a fixed point charge plus q at the origin. तो बोलने का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि एक जो है प्लस क्यू चार्ज को इसको हम लोग ओरिजिन में रखते हैं. उसके बाद let q naught be the test charge placed in free space at a distance r from O in the electric field of the charge q. तो अगर मान लीजिए हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे, ये सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स है ये सोर्स चार्ज इसको फोर्स लगा के ये इसको इस डायरेक्शन में इसको दूर भगाएगा. तो यहाँ पर हम लोग ये जो है पोजीशन वेक्टर लिए हैं वेक्टर आर, और आर जो है एक यूनिट वेक्टर है जो इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो हम लोग कूलम्स लॉ से लिख सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट ड्यू टू द चार्ज Q कैन बी रिटेन एज. तो वही चीज़ हम जो पहले भी बोले कि Q नॉट चार्ज जो है वो इस चार्ज के चलते क्या होगा, फोर्स अनुभव करेगा. तो कूलम जो है, कूलम के आधार पे हम ये एक्सप्रेशन इसको हम निकाल सकते हैं जो कि वेक्टर F बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर. इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन 1, जहां पर वेर आर इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग ओपी. तो यहाँ पर जो है ये आर जो है ये यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन किधर है, ओ से लेके पी की तरफ है. अब हम क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू कैन बी रिटेन एज. अब इसी पॉइंट पी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लस क्यू चार्ज के चलते कैलकुलेट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट. तो यानी कि जो फोर्स लगेगा उसको अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ उसका रेशियो निकालेंगे तो हमको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा. तो इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 से जो हम लोग का वैल्यू मिला इसको इक्वेशन को इस इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये जो है जो भी हम लोग का आया है 1/4πε0 क्यू नॉट आर स्क्वायर आर का यूनिट वेक्टर. अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो क्यू नॉट है और यहाँ ये क्यू नॉट है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. इसीलिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर, इस ये हमको एक्सप्रेशन मिलेगा. तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 करेंगे, और यही जो है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, हम लोग को इक्वेशन इसी से ही हम लोग माने जैसे भी हम लोग इसका वैल्यू हम लोग बैठाएंगे, जो भी अगर मान लीजिए हम लोग को चार्ज पता हो, डिस्टेंस पता हो, और 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, E इज इक्वल टू वेक्टर ई का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा. तो ये जो वेक्टर ई है इसका मोड हो जाएगा, तो यहाँ से जो है डायरेक्शन हट जाएगा, यानी कि 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हम लोग का
एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यानी कि ई जो है ये हम लोग का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम डायरेक्शन को जब अटैच कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो हो गया हम लोग का पहला कंडीशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दूसरा कंडीशन को देखें। तो अब ये है दूसरा, व्हेन ए सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब शुरुआत में पहला वाला स्लाइड में हम लोग देखे थे कि ये जो सोर्स चार्ज था वो यहाँ ओरिजिन पे था, अब ये सोर्स चार्ज क्या है, यहाँ पर है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि अब ए पॉइंट पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, और हम लोग को इसी के चलते हमको पी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर ये ओरिजिन ओ है। तो हम लोग यहाँ से ये मानते हैं, ये जो है ओ से लेके ए तक का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1, और ओ से लेके पी तक का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 है। तो यहाँ पर ये जो है हम लोग का दिया हुआ है, हम अगर ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन को देखते हैं तो ये हम लोग का ये जो है यहाँ हमको r2 माइनस r1 का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेट क्यू बी द सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। तो वही चीज़ जो पहले बोले हम कि जो है ए पॉइंट पे हम लोग सोर्स चार्ज रखे हैं, हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, जिसका हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बी प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करते हैं, जो है ये टेस्ट चार्ज जो है पी पॉइंट पे जो रखे हैं, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है ना। तब इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ ए, यानी कि ओ से ए तक का पोजीशन वेक्टर r1, और ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। तो कूलम लॉ के आधार पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू कैन बी रिटेन एज। तो यानी कि दो, अब ये हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यानी कि इन दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट, यानी कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये अगर मान लेते हैं ये AP डिस्टेंस है, तो AP वेक्टर जो है इसका स्क्वायर, और ये RAP ये जो है यूनिट वेक्टर है जो एलोंग क्या हो जाएगा, A टू P है, इस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो AP हो जाएगा R2 माइनस R1, यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखे हैं R2 माइनस R1। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है वेक्टर AP इज इक्वल टू हम लोग वेक्टर AP का मोड इनटू यूनिट वेक्टर, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो RAP इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ये इसको इधर ले जाएंगे तो वेक्टर AP बाई मोड ऑफ वेक्टर AP। तो अब ये जो वैल्यू था, इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, तो R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मोड। तो इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 3 माने। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और ये जो इक्वेशन 2 है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर F ये जो है 1/4πε0, उसके बाद क्यू नॉट AP के जगह क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग का वैल्यू था R2 माइनस R1, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, और ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के जगह ये वैल्यू बैठा है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ बैठ गया। दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 1/4πε0 क्यू नॉट R2 माइनस R1, और नीचे में R2 माइनस R1 का मोड का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 4। अब हम लोग यहाँ इक्वेशन 4 से हम लोग को क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट P कैन बी रिटन एज। अब इस P पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F बाई क्यू नॉट। तो 1/Q0 इंटू ये वाला जो वैल्यू हम लोग का निकला है उसको यहाँ पुट कर दिए, तो यहाँ पर भी Q0 और Q0 कैंसिल आउट हो गया, हमको मिला 1/4πε0 Q इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का मोड का होल क्यूब। तो यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, यानी कि वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का मोड का होल क्यूब। इसको इक्वेशन 5 करेंगे। और ये जो है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अलोंग OP। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का निकला, इसका डायरेक्शन क्या होगा, A से P की ओर होगा। In this slide we will discuss
about electric field intensity due to 2-point charges. So we consider 2-point charges Q1 and Q2 placed at A and B having position vectors R1 and R2 respectively. तो हम लोग क्या करते हैं कि Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज लेते हैं A और B पॉइंट पे, और लेट ए टेस्ट चार्ज Q0 बी प्लेस्ड एट पॉइंट P, और क्या करेंगे P पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज को रखना है। तो इसके बाद जैसे ही हम P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो इसके चलते क्या होगा, इन दोनों के चलते क्या होगा, ये Q0 पे क्या होगा, फोर्स काम करेगा। तो Q1 के चलते कितना फोर्स काम कर रहा है, उसके बाद Q2 के चलते कितना फोर्स काम कर रहा है Q0 पर। इन दोनों फोर्स को अलग अलग हम कैलकुलेट करने के बाद दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल फोर्स Q0 पे कितना काम कर रहा है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग पॉइंट चार्ज का इक्वेशन को फाइंड किए थे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज का निकालते हैं। तो यहाँ पर भी वही एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग Q1 और Q2 के चलते कितना Q0 पे कितना फोर्स काम कर रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यानी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1 कैन बी रिटन एज, यानी कि F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब। इसको इक्वेशन 1 किए। उसी तरह से सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर F2, ये जो है फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q2 है ना, कैन बी रिटेन एज, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2, ये हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का मोड का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। तो अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम लोग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 कैन बी रिटेन एज, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम लोग वैल्यू निकाले हैं उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो ये हो जाएगा वेक्टर F बराबर हमको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 इंटू R माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का मोड का क्यूब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q2 इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का मोड का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा Q1 इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का मोड का क्यूब प्लस Q2 इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का मोड का क्यूब। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। तो अब इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R माइनस R1 डिवाइडेड बाई R माइनस R1 का मोड का क्यूब प्लस Q2 R माइनस R2 डिवाइडेड बाई R माइनस R2 का क्यूब। यहाँ पर ये Q0 जो है, क्योंकि वेक्टर F बाई Q0 ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका वैल्यू होता है, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F बाई Q0। तो उसी से हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, थैंक यू।